सोचिए, अगर आपके स्कूल की छत आपके सर पर गिर जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उसको टाइम पर रिपेयर ही नहीं किया, इसमें आपका क्या कसूर था? ये कोई भी कहानी नहीं है, ये इंडिया के स्कूलों की रियलिटी है। राजस्थान, यूपी, बिहार और कर्नाटका, हर कोने से एक ही खबर आ रही है, स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। आज की इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे और इसके कुछ सोल्यूशंस की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कुछ रियल इंसिडेंट्स की। तो सबसे पहला इंसिडेंट आता है झलावर का, जो कि एक राजस्थान का शहर है। यहाँ के एक गवर्नमेंट स्कूल में असेंबली हो रही थी। बच्चे एक जगह खड़े थे, ऊपर से छत से पत्थर गिरने लगे। बच्चों ने तुरंत टीचर को बोला, सर कुछ गिर रहा है ऊपर से, लेकिन टीचर ने सीरियसली ही नहीं लिया। बच्चों ने टीचर को बताया भी था कि कंकड़ गिर रहे हैं। किस बच्चे ने बताया था, किसको बताया था, क्या बताया था? टीना नाम की बच्ची ने बताया था। किससे बताया था? जावेद जी सर। जावेद सर से। क्या कहा था? सर कंकड़ गिर रहे। तो फिर सर ने क्या कहा? नहीं, तुम तो ऐसे बोल रहे हो, तुम अंदर बैठ जाओ। मतलब उसकी बात पे यकीन नहीं किया, उसकी बात नहीं मानी। नहीं मान। कहा गया कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठ जाओ। और फिर एक भयानक आवाज के साथ पूरी छत गिर गई। 7 बच्चों की साइट पर ही मौत हो गई। 20 से ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इमारत में पहले से ही दरार थी, क्रैक्स विजिबल थे और मेंटेनेंस कब का ओवरड्यू था। मेंटेनेंस न होने की लापरवाही के कारण कुछ मासूमों की जान चली जाती है। अगर एक प्राइवेट स्कूल की भी बात की जाए तो यूपी के हपुर शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई हो रही थी। प्लास्टर की लेयर अचानक आकर सीधा ही बच्चों के सिर पर गिर गई। 4 बच्चों को चोट लगी और बच्चों ने पहले ही इसकी कंप्लेंट कर रखी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी इमारतें गिर कैसे सकती हैं? क्या कोई देख रेख नहीं है इसकी? कोई जिम्मेदार नहीं है इसका? तो चलिए 5 सिंपल और क्लियर रीजन समझते हैं इसके। तो पहला रीजन है पुरानी और कमजोर बिल्डिंग्स। इंडिया के कई स्कूल 50-100 साल पुराने हैं। इन्हें तब बनाया गया था जब स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ही अलग थी। दूसरा है मॉनसून का प्रेशर। इंडिया में हर साल मॉनसून आता है और हर बार स्कूल की छतें टेस्ट होती हैं। जो वीक हैं वो गिर जाती हैं। बरमेर हो या केरला, बारिश के बाद पानी छत पे जम जाता है, क्रैक्स भी बढ़ जाते हैं इसके कारण। और इसके कारण क्या होता है कि कोलैप्स हो जाती हैं छतें। फिर बच्चों की वार्निंग को इग्नोर करना, ये एक तीसरी प्रॉब्लम है। झलावर में बच्चे चिल्लाए, पत्थर गिर रहे हैं, ऊपर से कुछ टूट रहा है। टीचर ने क्या कहा? कुछ नहीं होगा, चुप बैठो। आप सोचिए, जब एक बच्चा डेंजर फील कर रहा है, जब उसे लग रहा है कि वो खतरे में है और फिर भी उसकी बात नहीं सुनी जाती, तो गलती सिर्फ सिस्टम की नहीं है, इंसानियत की भी है। इसकी फोर्थ प्रॉब्लम है बिल्डिंग इंस्पेक्शंस का ना होना। जब तक छत गिरती नहीं तब तक कोई इंजीनियर नहीं आता, कोई चेक नहीं होता। बिहार से लेके कर्नाटका तक रेगुलर सेफ्टी ऑडिट ही नहीं हो रहा यहाँ पर। जब झलावर का एक्सीडेंट हुआ तब गवर्नमेंट ने बोला अब हम ऑडिट करेंगे, पर क्या वो ऑडिट पहले नहीं हो सकता था? फिफ्थ प्रॉब्लम की बात करें तो इंडियन एजुकेशन पर जीडीपी का सिर्फ 2.8% ही खर्च हो रहा है, जबकि टारगेट 6% का है। इसका मतलब क्या हुआ? ना कोई क्लासरूम्स बन रहे हैं नए, ना पुरानी बिल्डिंग्स रिपेयर हो रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 22% स्कूल्स ऑफिशियली अनसेफ हैं और 6000 से भी ज्यादा स्कूल्स के पास प्रॉपर बिल्डिंग ही नहीं है। अब बात आती है सॉल्यूशंस की। हल है और बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहला स्टेप है रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स करना। हर स्कूल बिल्डिंग का इंजीनियर लेवल पर स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए। ना सिर्फ दीवार और छत चेक करो, बल्कि वायरिंग, ड्रेनेज, वाटर लीकेज सब कुछ चेक करना चाहिए। ये सिर्फ एक बार नहीं, हर साल मैंडेटरी होना चाहिए। स्पेशली जो बारिश का सीजन होता है, मॉनसून के पहले ही इसको चेक कर देना चाहिए। दूसरा सोल्यूशन है कि हर स्कूल में एक सिंपल अलर्ट सिस्टम तो होना ही चाहिए। अगर किसी को लगता है कि बिल्डिंग में दरार आ रही है, प्लास्टर गिर सकता है, तो सीधा एक हेल्पलाइन या मोबाइल ऐप के थ्रू रिपोर्ट किया जा सके। हर साल सरकार बजट तो देती है, लेकिन एक्चुअल में वो पैसा ग्राउंड तक पहुंचता ही नहीं, कुछ करप्शन के कारण। इसका ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या रिपेयर कर रहे हैं, ये सब कुछ पब्लिक कर देना चाहिए। लोग जो हैं, उमंग जैसी गवर्नमेंट एप्स के जरिए भी लोग डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि स्कूल की बिल्डिंग में कोई भी खतरा है। तो राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी कह चुकी है कि स्कूल बिल्डिंग्स का सेफ्टी ऑडिट होगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी ऑर्डर किया है कि स्कूल में मॉक ड्रिल होनी चाहिए। टीचर्स को इमरजेंसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि बच्चों को कैसे टैकल करना है। बच्चों के लिए इवैक्यूएशन का प्रॉपर प्लान और प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उनको जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब तक ये सब ग्राउंड पे नहीं होता तब तक हर साल किसी न किसी बच्चे की जान जाएगी ही जाएगी। ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आंखें खोलने के लिए है। अगर छोटी सी दरार पे ध्यान दिया होता तो बड़ी ट्रेजेडी को शायद टाला जा सकता था। बस इतना याद रखिए कि सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी होती है। अगर आपको कहीं भी खतरा लगता है तो आवाज उठाइए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसको शेयर जरूर करिए। थैंक यू।